हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। दोस्तों, आपके मन में बहुत सारे डाउट होंगे कि आखिर मेरा जो है कॉल आएगा कि नहीं रनिंग के लिए। तो थोड़ा सा आप लोग का डाउट मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। और जैसा कि दोस्तों, बहुत सारे एनालिसिस करने के बाद ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप लोग के बीच में लाया हूँ। यदि आपके मार्क्स इतने क्वेश्चन के बीच में बन रहे हैं, यानी कि इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो मान कर चलिएगा कि आपका जो है फिजिकल जरूर मिलेगा, यानी कि आपको रनिंग जरूर मिलेगी। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, आपके कितने मार्क्स हैं, किस कैटेगरी से हैं, आप ये कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। पहली बात कर लेते हैं दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के हो जाते हैं कि किसी किसी सेक्शन में वे लोग 1-2 मार्क्स से फेल हो जाते हैं। तो क्या वे इन लोग को नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हो सकता है कि किसी किसी शिफ्ट में कोई कोई सेक्शन इतना टफ हो कि स्टूडेंट के लिए वो बेहद ही मुश्किल हो गया हो और उनके मार्क्स जो हैं बिल्कुल कम हो गए हों। तो दोस्तों, बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलता है। और ये आयोग पे डिपेंड करता है कि किस शिफ्ट में, किस टॉपिक में, यानी किस सेक्शन में उन्होंने पेपर को टफेस्ट रखा हुआ है। और जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट के डाउट थे, यानी कि फिजिक्स सेक्शन में, तो वे लोग इससे बहुत ज़्यादा डर भी रहे थे कि कहीं फिजिक्स में फेल ना हो जाए। तो देखिए दोस्तों, यदि आपके शिफ्ट में कोई भी सेक्शन हो, चाहे वो आपका हिंदी हो या फिर फिजिक्स हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, आपके किसी भी सेक्शन में यदि टफ है, तो यदि फ़ायदा मिल रहा है तो सबको मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेंगे। और यदि आप मान लीजिए 1-2 नंबर से भी यदि उस सेक्शन को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन में आपको उसका बेनिफिट मिलता है। हो सकता है कि आपके अच्छे स्कोर हों, लेकिन किसी सेक्शन में 1-2 मार्क्स की वजह से आप उसमें डाउट हो कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं इसमें फेल हूँ। तो दोस्तों, बिल्कुल ऐसा उम्मीद मत छोड़िएगा, क्योंकि दोस्तों कुछ भी हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन में कई शिफ्ट में पेपर होने की वजह से आयोग जब कॉपी चेक होती है और उसमें देखा जाता है, जो भी उसके रूल्स हैं लगाए जाते हैं, तो इसका लाभ आपको मिल सकता है। तो उम्मीद मत खोइएगा। और दोस्तों, जो भी स्टूडेंट आपके मार्क्स, देखिए दोस्तों, 1374 पोस्ट हैं, तो जाहिर सी बात है कि कंपटीशन बहुत ही टफ है। और लगभग ये जो रिक्रूटमेंट है 2 साल हो भी गए हैं, तो जाहिर सी बात है आपको पता होना चाहिए कि सभी स्टूडेंट पढ़े हैं और अच्छा स्कोर भी किए हैं। एक मिनिमम कट ऑफ के बारे में बताया जा रहा है कि कम से कम इतना तो जाएगा ही, क्योंकि आप लोग कंपटीशन देख ही रहे हैं किस लेवल तक पहुंच चुका है। तो ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। दोस्तों, यदि आपके मार्क्स, यानी कि आपके इतने क्वेश्चन काट पीट कर, यानी कि सारी चीज़ें घटाने के बाद, ऐसे इसमें तो माइनस मार्किंग है नहीं, तो यदि आपके मार्क्स जो हैं इतने क्वेश्चन के बीच में हैं, यानी कि यदि आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और 110 से 120 के बीच में है, 2-4 क्वेश्चन यदि कम भी हैं, तो भी आप अपनी रनिंग की तैयारी कीजिए। उम्मीद मत छोड़िएगा, क्योंकि दोस्तों कुछ भी हो सकता है। और यदि पेपर टफ रहता है तो सभी के लिए टफ रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई 30 मार्क हाँ उस एग्ज़ाम में बैठता है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। हो सकता है कि आपसे तेज़ तर्राक लड़का भी आपसे कम क्वेश्चन करके आया हो, यानी उसके मार्क्स कम हो। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। एग्ज़ाम प्रेशर झेलना बहुत अलग बात होती है। तो यदि आपके 110 से 120 के बीच में यदि आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो बिल्कुल रनिंग आप स्टार्ट कर दीजिए, रनिंग कीजिए। आपको पॉसिबिलिटी रहेगी कि आपको रनिंग का मौका मिलेगा। ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी से हैं, तो 110 से 115 के बीच में क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। थोड़ा सा डाउन भी है तो उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि देखिए दोस्तों, यदि आप रनिंग करेंगे तो इससे आपको लाभ ही होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको यूपी पुलिस भी देना है। आप हो सकते हैं कि यूपी एएसआई के स्टूडेंट हों, तो उससे लाभ ही आपको मिलने वाला है, नुकसान नहीं होगा। लेकिन यदि आप रनिंग नहीं करेंगे और उसी बीच में आपको कॉल यदि आ जाता है फिजिकल के लिए, तो फिर आपके लिए ये दिक्कत हो जाएगी। और ऐसा भी नहीं है कि छोटा सा दौड़ है, आपको टोटल लगभग 4800 मीटर दौड़ना भी है। तो ये सारी चीज़ें लगभग 1-1.5 महीने की प्रोसेस में होती हैं, अचानक आप रनिंग नहीं तैयार कर पाएंगे। एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो 100 से 110, एसटी के हो सकता है कि थोड़ा सा और भी डाउन भी जा सकता है, क्योंकि आप लोग देखते ही हैं। तो इतने यदि आपके क्वेश्चंस सही हैं,
तो बिंदास होकर आप लोग अपनी तैयारी कीजिए, उम्मीद मत छोड़िएगा। आपके फिजिकल के लिए कॉल आ सकता है, और नॉर्मलाइजेशन का बात है तो हो सकता है कि आपके शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन का लाभ मिले, आपके मार्क्स बढ़ जाएं। क्योंकि देखिए दोस्तों, कुछ भी हो सकता है, कोई कुछ भी कह नहीं सकता है। और फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी, इसके लिए अभी आप सवाल मत करिएगा, क्योंकि फाइनल कट ऑफ के बारे में कोई कुछ भी नहीं कह सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे। और इसके आप लोग जानते ही हैं कि इसमें जो अदर पोस्ट थी, जैसे कि रेडियो ऑपरेटर की और वर्कशॉप की, तो जाहिर सी बात है इससे ज़्यादा ही जाने वाले हैं कट ऑफ, इससे डाउन तो जाएंगे नहीं। तो जैसे ही आपके इससे इसके आसपास में मार्क्स होंगे, इससे 5 क्वेश्चन मानकर ज़्यादा ही चलिए, तो मान कर चलिए कि आप लोग रनिंग करना चाहिए, इससे डाउन तो नहीं जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उसमें पोस्ट जो है बहुत ही कम है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपके मार्क्स इतने बढ़ रहे हैं, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, किस कैटेगरी से हैं। धन्यवाद।